इसीलिए तो लाया गया है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि काउंटर क्लेम करने का भी तो हक हो। सवाल ये नहीं, काउंटर क्लेम भी तो करना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो भाई सामने वाले को अपना मत रखने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। यही तो संविधान कहता है, मत रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर से रोहित वेमुला जैसे कांड होंगे जो आदमी को इतना प्रताड़ित, इतना शोषण, अत्याचार कर देंगे कि आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। और रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड की थी पता है आपको? हाँ, उनके साथ हॉस्टल में रह रहे थे। वो ज्यादातर जैसे अम्बेडकराइट मतलब विचारधारक थे। वो हमेशा अम्बेडकर विचारधारा की बात करते थे और जो कि वहाँ के मनुवादियों को शोभा नहीं दी, उनको अंकुश लगा और इस कारण उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा है कि रोहित वेमुला केस की जांच की गई, उसमें तो ये तथ्य सामने आए गए कि भाई रोहित वेमुला दलित नहीं थे। फिर कोर्ट में भी मामला गया, उसके बाद ही इस तरह की चीजें आई कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। हाँ, इंदिरा जयसिंह खुद ये कोर्ट में गई थी। जवाब दे देता हूँ। हाँ, नहीं, सबसे बात करेंगे। अब आप बताइए, कितना उस मेंटल ट्रॉमा में जाएगा और किस तरह की घटना है उसके साथ? छात्र दोनों तरफ से हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव किस वर्ग के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी गांव में मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी गांव में शराब की दुकान बंद होती है, शराब की दुकान बंद होने से कौन सबसे पहले विरोध करेगा? जो शराब पीता है। अगर भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार कानून ला रही है तो कौन विरोध कर रही है? अपने कृषि बिल वापस हुआ। ये बात सुनिए, कृषि क्या उसमें क्या किसान पे अप्लाई होती है? आप किसान से किसान बिल वापस हुआ, गलत था, वापस हो गया। पूरी बात नहीं सुनते। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा आप ही अकेले सब आप जो कह रहे हैं किसान बिल वापस हुआ, आप ये कह रहे हैं, कहने का मतलब जो प्रभावित वर्ग होगा वही विरोध करेगा। इसमें जनरल वर्ग प्रभावित है क्योंकि उत्पीड़न वही कर रहे हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं। किसानों के बिल में किसान प्रभावित थे तो किसान विरोध कर रहे थे। एक चीज आप समझिए, पीड़ित पक्ष ना, पीड़ित देखिए, पीड़ित पक्ष नहीं विरोध पीड़ित पक्ष विरोध कर रहा है कि वो देखिए एक चीज, अगर देखिए भेदभाव खत्म करने के लिए अगर सरकार कानून ला रही है, भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार कानून ला रही है, शिक्षण संस्थानों में अब तक 12 साल 50 साल से भेदभाव चल रहा है। हाँ, भेदभाव चल ही रहा है। भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार कानून। आप बताइए, हरियाणा के एक IAS को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने बात करते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद हमारा मत जानने के लिए। मैं इस मत के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे किसी का अहित ना हो, इससे किसी का उत्पीड़न ना हो, क्योंकि जनरल वर्ग का मतलब कंसर्न यही है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। जैसा कि SC/ST एक्ट में है 80% मुकदमे, 80% मुकदमे उसमें झूठे हैं, धन उगाही के लिए है। उनको मतलब कि उनके ऊपर झूठे, हाँ, टॉर्चर